जनवरी 2024 से लेकर अब तक जो मुकदमात का इंदराज किया गया उनकी तादाद 478 थी, जिसमें केसेस थे और इन्हीं केसेस के अंदर अब तक 223 मुकदमात यानी कि आधे से ज़ायद तकरीबन मुकदमात जो हैं वो खारिज किए जा चुके हैं, झूठे थे। कानून के मुताबिक अगर किसी खातून के साथ होती है तो 376 की दफात के तहत फौरी तौर पे मुकदमा दर्ज किया जाना चाहिए। लाहौर में औरत कार्ड का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जा रहा है और इसका जहाँ पे सही इस्तेमाल होना चाहिए वो भी हो रहा है, लेकिन बहुत ज़्यादा इस्तेमाल गलत भी किया जा रहा है। पुलिस के रिकॉर्ड के मुताबिक अगर 1 जनवरी 2024 से लेकर अब तक की बात की जाए तो अब तक के मुताबिक 478 मुकदमात दर्ज किए गए जो ख़वातीन के साथ रेप के मुकदमात थे। लेकिन इसमें बहुत से मुकदमात ऐसे थे जो शायद पेशावर ख़वातीन थीं, उनकी जानिब से दर्ज करवा दिए गए। कुछ घरेलू मसाइल थे, उसके ऊपर मुकदमात का इंदराज किया गया। कुछ दोस्तियां थीं, उसके ऊपर ये मुकदमात का इंदराज करवाया गया। और कहीं पर बासर अफराद या पैसे वाले अफराद को ट्रैप करने के लिए भी इस औरत कार्ड का इस्तेमाल किया गया। अगर हम पुलिस के रिकॉर्ड से जो कुछ FIRs अगर उसका जो है वो बगौर मुताला करें तो ये एक पुलिस स्टेशन जौहर टाउन में 25 तारीख को एक FIR दर्ज की गई, जिसमें एक खातून की जानिब से, जिसका नाम हम डिस्क्लोज़ नहीं करेंगे, उसका नाम उस खातून ने ख़ुद जो दरख्वास्त दी उसमें उसने बताया कि 25/7/2024 को बवक्त तकरीबन 1:30 यानी कि 1:30 बजे दिन मेरे फ़ोन नंबर पर एक फ़लाँ फ़ोन नंबर से कॉल आई, जिसमें उसने कहा कि आपको 2000 रुपये दूँगा अगर आप मुझे ठोकर पर मिलती हैं। जो मैं नामालूम शख्सी बातों में आ गई और उससे मिलने ठोकर पर आ गई और मेरी इससे 2000 रुपये में डील हो गई। ये FIR के अंदर लिखा है, उसका मतन है, जिसमें बताया गया कि जो नामालूम शख्स जिसकी उम्र तकरीबन 30 से 35 साल थी, मुझे मोटरसाइकिल पर बिठाकर धन्ना सिंह जौहर टाउन की झाड़ियों में ले आया और झाड़ियों में मुझसे जब मैंने 2000 रुपये का मुतालबा किया तो मुझे धमकियां देते हुए फ़रार हो गया। हुई है कार्रवाई अमल में लाई जाए और इसमें खातून की जानिब से निशान अंगूठा भी दिया गया और उसमें आगे कार्रवाई के मुताबिक कमरा तफ्तीशी के पास ये खातून मौजूद थी जिन्होंने अपनी दरख्वास्त जमा करवाई, जिसके ऊपर 376 ते पे की दफ़ात के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया गया और पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दी गई। इस FIR के चंद ही दिन के बाद पुलिस की तरफ से इसके ऊपर काफ़ी जो है वो रिसोर्सेज का इस्तेमाल किया गया। पुलिस के तफ्तीशी अफसर, SHOs, तमाम लोग इस केस के ऊपर जो है वो लग गए कि क्योंकि वज़ीर आला पंजाब की तरफ से इसके ऊपर अहकामात दिए गए हैं कि ख़वातीन के ऊपर जहाँ पे तशद्दुद और के वाक़यात हों तो तमाम वसाइल गुरूए कार लाकर मुल्ज़िमान को गिरफ़्तार किया जाए। पुलिस ने मुल्ज़िम को गिरफ़्तार भी कर लिया, लेकिन उसके बाद हुआ क्या, उस खातून की तरफ से जो एक बयान अदालत में भी 161 के बयान जिसे कहा जाता है वो भी उन्होंने करवाए, जिसमें उन्होंने बताया कि मुकदमा दर्ज होकर तफ्तीश बज़रिए फ़ातिमा सब इंस्पेक्टर अमल में लाई गई। खातून सब इंस्पेक्टर हैं, उन्होंने इसकी इन्वेस्टिगेशन की। मुद्दइया ने अपना बयान हल्फी पेश किया जो अदालत में, जो पुलिस के पास इन्वेस्टिगेशन में उन्होंने दिया, जिसमें उन्होंने कहा कि मेरे साथ किसी ने किया, मुकदमा गलत फहमी की बुनियाद पर दर्ज करवाया और इसी बिना के ऊपर इसको खारिज किया जाए। ना मैं अपना मेडिकल करवाना चाहती हूँ, ना मुकदमे की पैरवी करवाना चाहती हूँ। मुद्दइया के बयान हल्फी और बयान 161 की रोशनी में मुकदमा हाजा काबिल अखराज है। मुकदमा हाजा में रिपोर्ट अखराज मुरतब करके अरसाले अदालत कर दी गई है, यानी कि ये मुकदमा चंद दिन बाद ही खारिज हो गया। जब पुलिस ने तमाम एफर्ट्स कर ली, मुल्ज़िम को गिरफ़्तार कर लिया, तो इस खातून की जानिब से जो है वो कहा गया कि गलत फहमी की बिना के ऊपर ये मुकदमा दर्ज करवाया गया था। लेकिन अगर इसके जो है वो बिहाइंड द सीन देखा जाए तो इसमें इस खातून ने जो 2000 रुपये की FIR करवाई कि उसको नहीं दिए गए डील के मुताबिक, उसमें उसने 50,000 रुपये इस मुल्ज़िम से बटोरे और उसके बाद ये कहकर मुकदमा खारिज करवा दिया कि वो गलत फहमी की बुनियाद के ऊपर ये मुकदमा दर्ज करवाया गया था। इसी तरह के कुछ और FIRs हमने इन 478 FIRs में से कुछ निकाली, जिसमें बहुत सी वजूहात जो FIR की थी उसमें कुछ ख़ानदानी दुश्मनियाँ थी, घरेलू नाचाकियाँ थी, दोस्तियाँ थी, जैसा मैंने आपसे ज़िक्र किया।
इसी तरह की एक एफआईआर करवाई गई जिसमें एक खातून की तरफ से दरख्वास्त दी गई कि मेरे ससुर ने मेरे खावंद की मौजूदगी में मेरे साथ है और 3 साल पहले भी कई बार इस तरह की हरकत करने की कोशिश करता रहा है। इस केस की तहकीकात जब की गई तो पता चला कि ये एक घरेलू झगड़ा था जिसमें पुलिस की तरफ से ये मुकदमा दर्ज किया गया और उसके बाद पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया, लेकिन खातून ने जो मुकदमा अपने ससुर के ख़िलाफ़ करवाया था वो जायदाद का तनाज़ा था जिसको बाद में सॉर्ट आउट कर लिया गया। इसी तरह एक और खातून की तरफ से दरख्वास्त दी गई जिसमें उसने कहा कि एक नौजवान, उसका लड़के का नाम एफआईआर में लिखा है लेकिन हम उसका नाम भी नहीं बता रहे आपको, लेकिन ये एफआईआर दर्ज हुई जिसमें उसने कहा कि अपनी बर्थडे पार्टी पे उस लड़के ने मुझे इनवाइट किया और ये कहा कि ग्रुप के तमाम अफराद वहाँ पे होंगे, तुम भी मेरे साथ चलो। जब मैं वहाँ पे पहुँची तो वहाँ पे कोई भी नहीं था और उस लड़के ने मौके का फ़ायदा उठाते हुए मेरे साथ ज़ोर ज़बरदस्ती शुरू कर दी और मेरे इनकार करने और मज़ाहमत करने पर उस नौजवान ने मुझे ज़दोकोब करना शुरू किया और मेरी वीडियो बनाना शुरू कर दी। और इस वीडियो के ज़रिए अब तक उससे 50,000 रुपये की रकम मुख्तलिफ़ तरीक़ों से ली जा चुकी है और इस सूरत में, इस बात को बाहर ना बताने की सूरत में उसने कहा कि तुम पर और तुम्हारी सहेलियों के मुंह पर तेज़ाब फेंकने की धमकी दी है। तो इसके ऊपर भी पुलिस की तरफ से मुकदमा दर्ज किया गया। इसी तरह घरेलू नाचाकियाँ जो थी उसमें भी जैसे हमने आपको बताया कि वो भी इस औरत कार्ड की नज़र हुई जिसमें एक दरख्वास्त जो है वो पुलिस को दी गई जिसमें पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया, जिसमें बताया कि एक 19 साला लड़की जो है एक खातून की तरफ से दी गई। उसने बताया कि मेरी 19 साला जो लड़की है उसको एक शख्स जिसके साथ वो शादी करना चाहती थी और वो उसको शादी से इनकारी था कि उसने ज़बरदस्ती घर में घुसकर मेरी जेठानी के घर में लेकर जाता है और वहाँ पे उसको जो है वो ज़्यादती का निशाना बनाता है, जिससे वो खातून लड़की 2 माह की हामला भी हो गई है और अब उसके साथ ना तो शादी कर रहा है और उसने क्योंकि इसके साथ किया है तो इसके ख़िलाफ़ कार्रवाई की जाए। इस तरह के बहुत से मुकदमात जो हैं वो पुलिस की तरफ से दर्ज किए गए, लेकिन बाद में क्या उसका नतीजा निकला कि वो मुकदमात जो हैं वो खारिज किए गए। अगर पुलिस का रिकॉर्ड देखा जाए तो जनवरी 2024 से लेकर अब तक जो मुकदमात का इंदराज किया गया उनकी तादाद 478 थी, जिसमें केसेस थे और इन्हीं केसेस के अंदर अब तक 223 मुकदमात यानी कि आधे से ज़ायद तकरीबन मुकदमात जो हैं वो खारिज किए जा चुके हैं, झूठे थे या उन दोनों पार्टियों के दरमियान सुलह सफाई हो गई, पैसे के लेन देन जो थे वो ख़त्म हो गए, प्रॉपर्टीज़ के जो इश्यूज थे वो ख़त्म हो गए और उसके बाद ये सुलह कर ली गई। इस हवाले से हमने कानूनी जो मुशावरत के लिए पुलिस के तफ्तीशी अफसरान और पुलिस हुकाम से भी बात की तो उनका ये कहना था कि 80% से ज़ायद केसेस जो हैं वो ऐसे गलत करवाए जाते हैं और उसके बाद पुलिस जब एफर्ट करती है तो इसकी में सुलह कर ली जाती है, लेकिन उसका मकसद जो था जो 376 की एफआईआर दर्ज करवाने का हुकूमती जो मौक़िफ़ था, हुकूमत जो कहती थी कि फ़ौरी तौर पे इस पर कार्रवाई की जाए, उसका मिसयूज़ ख़वातीन की जानिब से भी किया जा रहा है। इसमें आपको ये बताते चलें कि कानूनी माहिरीन से जब हमने बात की तो उसमें उनका ये कहना था कि पुलिस जैसे 489F के मुकदमात जिसमें लेन देन के मुकदमात हैं, चेक डिसऑनर के मुकदमात हैं, उन मुकदमात के इंदराज से पहले दोनों पार्टियों को बुलाती है, लेकिन इतना संगीन जुर्म जिसकी सज़ा जो है वो सज़ाए मौत भी हो सकती है, उस केस के अंदर पुलिस दूसरी पार्टी को बुलाती नहीं है, वो घर पे होती है, जिसके जो इल्ज़ाम ले होता है उसकी दरख्वास्त के ऊपर फ़ौरी तौर पे मुकदमा दर्ज कर लिया जाता है और मुल्ज़िमान को सफाई का मौका बाद में मिलता है जब तक पुलों से बहुत ज़्यादा पानी गुजर चुका होता है। इसी तरह ये केसेस भी सामने आए कि पुलिस की तरफ से मुकदमा दर्ज किया गया तो पुलिस के जो अहलकार थे वो भी मुलविस हुए इसमें। कुछ लेन देन के मामलात में पुलिस ने मुकदमात का इंदराज करने के बाद मुख्तलिफ़ लोगों को उठाना शुरू किया, बहुत से लोगों की जानिब से शिकायत की गई। खुली कचहरियों में ये बताया गया कि 376 के जो मुकदमात उनके ख़िलाफ़ दर्ज किए गए थे उसमें उनकी इन्वॉल्वमेंट नहीं भी थी, फिर भी उसके बावजूद उनको उठाया गया, उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई की गई और बाद में मुबैना तौर पे कुछ पैसे दे दिलाकर उनको छोड़ दिया गया। पुलिस हुकाम के मुताबिक ऐसे शिकायत मसूल होने के बाद उनके ऊपर जो है तहकीकात की जाती हैं, जिसमें अगर कोई मुलविस हो तो उसके ऊपर कार्रवाई की जाती है। लेकिन ऐसे वाक़यात की रोकथाम के लिए जहाँ पे पुलिस को तहकीकात की ज़रूरत है, वहीं पर
अगर हमने इसी हवाले से बात की, जो माहिर कानून थे, उनका कहना था कि कानून के मुताबिक अगर किसी खातून के साथ होती है तो 376 की दफ़ात के तहत फ़ौरी तौर पे मुकदमा दर्ज किया जाना चाहिए। लेकिन उसके साथ साथ अगर दौरान तफ्तीश इसके अंदर ये बात साबित हो कि उस खातून ने तो पैसे लिए हैं, तो इसमें 376 की दफ़ात शामिल नहीं की जा सकती। ये एक आला अदलिया की जो है वो डायरेक्शन भी है, लेकिन उसके बावजूद 376 की मुकदमात की दफ़ात जो हैं वो लगाई जाती हैं। फिर उसके साथ साथ ये भी चीज़ सामने आई कि जहाँ पे 376 की दफ़ात के तहत मुकदमात का इंदराज किया जा रहा है, वहीं पे बहुत से बेगुनाह जो हैं उनको उठा लिया जाता है और उनकी जो है वो तफ्तीश के बाद जब उनको क्लियर किया जाता है तो तब भी वो उनके साथ एक दाग लग जाता है कि इतनी जो हैवी जो जुर्म है, जो इतना संगीन जुर्म है, उनके सीडीआर के अंदर वो एफआईआर्स मौजूद रहती हैं और उसको ख़त्म करवाने के लिए भी कोर्ट का ऑर्डर ज़रूरी है। और जब ऐसे किसी नौजवान के ऊपर ये एफआईआर्स हो जाती हैं या किसी बासर शख्स के पास ऐसी एफआईआर्स हो जाती हैं, क्योंकि बहुत से ऐसे केसेस देखने में आए कि बासर शख्सियात को ऐसे केसेस में जो है इन्वॉल्व किया गया और उसके बाद उनसे पैसे लेकर, जो इल्ज़ाम लेता है उनकी जानिब से पैसे लेकर ये मामलात को रफ़ा दफ़ा करवा दिया गया। लेकिन एफआईआर उन पे स्टैंड करती है उनके सीआरओ में। अगर उन्होंने किसी बैरून मुल्क जाना है, किसी सरकारी ऑफिस में नौकरी लेनी है, तो ये संगीन जुर्म की दफ़ात के तहत दर्ज होने वाली एफआईआर सारी ज़िंदगी उनका पीछा करती है। जब तक कोर्ट ऑर्डर नहीं करता तब तक ये एफआईआर सीआरओ से नहीं निकलती। तो इसकी वजह से बहुत से लोग जो है वो परेशान भी हैं। वहीं पर आला हुक्काम और उनको भी इस वाक़े का नोटिस लेना चाहिए कि औरत कार्ड जो है उसका इस्तेमाल गलत ना हो और जहाँ पे ऐसे लोग जो मुलविस हैं उनके ख़िलाफ़ सख्त कार्रवाई हो। लेकिन जो लोग झूठी मुकदमात की एफआईआर दर्ज करवा रहे हैं या कॉन्सेंट के साथ ये हो रहे हैं, अगर किसी का कॉन्सेंट का होता है तो कानून के मुताबिक कॉन्सेंट की जो दफ़ात हैं उसके मुताबिक जो इल्ज़ाम ले है वो भी 376 के जुर्म का मुर्तकिब हुआ। यानी कि वो खातून जिसने इल्ज़ाम लगाया कि उसके साथ हुआ, लेकिन अगर उसकी मर्ज़ी शामिल थी तो वो खातून जो है वो इस केस के अंदर जो है वो मुलविस होती है, उसके ख़िलाफ़ भी कार्रवाई होगी। लेकिन पुलिस की तफ्तीश में आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ कि पुलिस ने जिस खातून ने कॉन्सेंट के साथ, अपनी मर्ज़ी के साथ जो ऐसा फ़ेल किया हो और उसके बाद उसको कभी सज़ा दिलवाई हो। हमेशा वो मर्द जो है जिसके ख़िलाफ़ एफआईआर होती है उसके ख़िलाफ़ ही कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाती है।